अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, कोई आलिमा नहीं हूं, बस एक हाउसवाइफ हूं जो एक अपने घर में सुकून चाहती है, शांति चाहती है, पीस चाहती है और हर दिन अपनी गलतियों से सीख रही है। कभी कभी हम सोच भी नहीं पाते कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे घर का सुकून चुरा लेती हैं। घर में नेगेटिविटी आती नहीं है, हम खुद बुला लेते हैं अपनी डेली की हैबिट्स के थ्रू, है ना। बरकत, आपको पता है, बरकत ना सिर्फ पैसों से नहीं होती, घर में सुकून होना भी बहुत ज़रूरी है। और सुकून तभी मिलता है जब हम ऊपर वाले के दिए हुए हर एक छोटी नेमत का शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करूंगी उन छोटी छोटी आदतों की जो जाने अनजाने में हो जाती हैं, और वही आदतें कभी कभी हमारे घर का सुकून और बरकत दोनों ही छीन लेती हैं। सबसे पहली आदत जो हमारे दिन की शुरुआत से ही असर डाल देती है वो है देर तक सोना और नमाज में सुस्ती करना। देखिए, सुबह जल्दी उठने वाले लोग ना सिर्फ वक्त ही नहीं बरकत भी कमा लेते हैं। मैं पहले सोचती थी अरे क्या फ़र्क पड़ता है अगर थोड़ा सा लेट उठी तो, कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, सुबह जब अल्लाह पूरी दुनिया को रोशन करता है ना और हम सोते रहते हैं तो हम अपनी बरकत का पहला मौका खो देते हैं। मैंने खुद नोटिस किया है, जिस दिन मैं फजर के टाइम उठ जाती हूँ और चाहे 5 मिनट ही सही अल्लाह से बात करती हूँ, अपना टाइम एंजॉय करती हूँ, अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ ना, उस दिन सब काम आसान लगते हैं। बच्चे टाइम पे उठ जाते हैं, खाना टाइम पे बन जाता है और दिल में भी एक अजीब सा अलग सा सुकून रहता है। लेकिन जिस दिन देर हो जाती है सुबह उठने में, नमाज अगर कज़ा हो जाती है तो पूरा दिन ऐसा लगता है ख़राब हो गया, पूरा दिन उल्टा हो गया, मैंने कोई प्रोडक्टिव काम जैसे किया ही ना हो, है ना। बिल्कुल मेरा दिन मुझे स्मूथ नहीं लगता है। जो दिन अल्लाह के ज़िक्र से शुरू होता है ना, उस दिन हर मुश्किल आसान हो जाती है। और जब हम जल्दी उठते हैं ना तो हमारे काम भी बहुत जल्दी इवन बिफोर टाइम हो जाते हैं। और अब जब दिन की शुरुआत हो गई है तो पहला फ़र्ज़ बनता है हमारा सफाई का, क्योंकि जितनी साफ़ हमारी जगह होती है उतना ही साफ़ हमारा दिमाग और मूड रहता है। देखिए, सफाई का टॉपिक ना सिंपल लगता है, लेकिन यही वो चीज़ है जहाँ से ना घर की एनर्जी स्टार्ट होती है। सफाई जो है ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये बरकत और पॉजिटिव एनर्जी का रास्ता है। कभी नोटिस किया है, जिस दिन बाथरूम साफ़ होता है, हर चीज़ अपनी जगह पे होती है ना, उस दिन हमारा दिन भी बहुत अच्छा स्टार्ट होता है और हमारे दिल में भी ना बड़ा लाइट लाइट सा लगता है। और जिस दिन बाथरूम में पानी जमा हो, गंदी स्मेल आ रही हो, या कपड़े या घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ हो, तो लगता है जैसे पूरा मूड ऑफ हो गया, या उस चीज़ को देख के ना एक दिमाग में टेंशन सा, भारीपन सा क्रिएट हो जाता है ना। मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। पहले मुझे लगता था अरे छोड़ो कल साफ कर लूँगी, लेकिन जितना डिले करती थी ना उतना ही घर और दिमाग दोनों का सुकून खत्म होता जा रहा था, या ये कहूँ कि कम होता जा रहा था। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ़ करती हूँ। बाथरूम में रोज़ एक बार फिनाइल या डिटर्जेंट जो भी है उसको डालकर हल्का सा फ्रेश कर देती हूँ, वाइपर चला देती हूँ। फिर एक बार डीपली, मतलब वीक में एक बार डीप क्लीन कर लेती हूँ। और ये सिर्फ बाथरूम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरे घर में सफाई रखना, चाहे एक टेबल साफ़ करना हो या पूरा फ्लोर मॉप करना हो या पूरा फ्लोर क्लीन करना हो, है ना। और जब घर साफ़ होता है ना तो लगता है जैसे हवा भी फ्रेश हो गई हो। लेकिन कभी कभी हम सिर्फ वो जगह साफ़ कर लेते हैं जो हमें दिखाई देती है, और जो नज़र नहीं आती उसे हम इग्नोर कर देते हैं। और यहीं से आती है हमारी वो तीसरी हैबिट, जिसकी वजह से हमारा घर हमारी अनदेखी आदत की वजह से बेसुकूनी और बेबरकती का सबब बन जाता है। मकड़ी के जाले, टूटा हुआ सामान, पुराने कपड़े, ये सब घर के कोने में रुकावट वाली एनर्जी जमा कर लेते हैं। देखो, हम सबके घर में कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, कभी पुराना कप, कभी एक कॉर्नर में मकड़ी का जाला या कोई टूटा हुआ शो पीस, जिसे हम रख लेते हैं ये सोच कर के ये कभी आगे काम आएगा, और हम उसे डिक्लटर नहीं करते। लेकिन सच कहूँ, ये छोटी छोटी बातें ही, ये छोटी छोटी ही चीज़ें हैं जो कभी कभी घर की बरकत को रोक लेती हैं।
मैंने खुद फ़ील किया है जब मैं कोई कॉर्नर क्लीन करती हूँ, है ना? या कोई टूटा हुआ सामान हटा देती हूँ, चाहे वो बच्चों के खिलौने हों या मेरे घर का कोई शो पीस है। जब मैं उसे डिक्लटर कर देती हूँ ना, तो दिल से लगता है जैसे घर में एक नई एनर्जी, एक नई रोशनी आ गई हो। आपको पता है ये जो टूटा हुआ सामान या पुरानी चीज़ें होती हैं ना, ये चिपक जाती है हमारे घर और दिमाग दोनों में। इसलिए घर को टाइम टू टाइम डिक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो पुरानी चीज़ें हैं ना, ये हमारे घर दिमाग में चिपक जाती हैं और नए नसीब, पॉजिटिव एनर्जी को आने नहीं देती। घर सिर्फ सफाई या दीवारों से नहीं बनता, वो लोगों से बनता है और सबसे पहला असर पड़ता है बच्चों पर। देखिए, हम सब कभी-कभी गुस्से में, थकान में या बस छोटी-सी बात पर उन्हें कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमारे दिल से नहीं होता, पर वो उनके दिल में चुभ जाता है और वो वर्ड्स जो है ना, वो कभी-कभी उनके कॉन्फिडेंस को और हमारे घर के सुकून दोनों को तोड़ देते हैं। इसीलिए जितनी मेहनत हम घर का कोना-कोना साफ करने में लगाते हैं ना, उतनी ही मेहनत ज़ुबान और लहज़े को सॉफ्ट रखने में भी लगानी चाहिए, क्योंकि बच्चे वही बन जाते हैं जैसा एनवायरनमेंट उन्हें मिलता है। धीरे और प्यार से बात करना, ये एक ऐसी छोटी-सी आदत है जो घर की एनर्जी और बच्चों की पॉजिटिविटी दोनों को बचा लेती है। जितना आप प्यार से बात करते हो, उतना ही घर का माहौल लाइट और पॉजिटिव लगता है। और सच बताऊँ, ये सब चीज़ें मैं भी सीख रही हूँ। हम माँ हैं, इंसान हैं, कभी-कभी गुस्सा आ ही जाता है। पर जैसे ही रियलाइज़ होता है ना, अगर हम उस मोमेंट को चेंज कर लें तो पूरे दिन का मूड बदल जाता है। बस यही बात हमें हर जगह अप्लाई करनी होती है। जैसे कभी-कभी हम अपने हस्बैंड से या लाइफ़ से ही कंप्लेन करते रहते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं मिलता, सब मेरे ऊपर ही है ना? मैंने तो पता है एक ऐसा बना लिया था, बोलती क्या सबका ठेका मैंने लेके रखा है? ऐसा तकिया कलाम बना दिया था। सही बता रही हूँ, बिना रियलाइज़ किए मैंने देखा कि मैं इतना कंटिन्यूअस कंप्लेनिंग करने लगी थी ना कि मेरे घर की एनर्जी ड्रेन होने लगी थी। फिर पता है मैंने खुद ही फ़ील किया कि जब मैं हर बात पर कंप्लेन कर रही होती थी, उस दिन ना सब काम हैवी लगता था। बच्चे और हस्बैंड की छोटी-छोटी बातें पर इरिटेट हो जाती थी, है ना? लेकिन जैसे मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, है ना? शुक्र करना स्टार्ट किया कंप्लेन करने की जगह, तो मेरा मूड लाइट हो गया, काम ईज़ी लगने लगे और घर में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसी से मिलती-जुलती एक आदत और है जो सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन है, वो है नाशुक्री और तंगदस्ती का रोना-रोना। पता है हम सब कभी न कभी इस आदत में ना फँस जाते हैं। जब हम हर बात में बस तंगदस्ती, मुश्किल और कमी का ज़िक्र करते रहते हैं, तो बरकत भी धीरे-धीरे दूर जाने लगती है। आपको पता है अल्लाह ने खुद कुरान में भी फरमाया है, अगर तुम शुक्रिया करोगे तो मैं अपनी नेमतों को बढ़ा दूँगा और अगर नाशुक्री करोगे तो मैं वो सब ले लूँगा। मैं बस इसी बात को अपने दिल में रखती हूँ और पता है जब मैं छोटी-छोटी चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलना स्टार्ट किया ना, जैसे बच्चों की सेहत, घर में खाना, हस्बैंड की मदद, तब घर की एनर्जी ना ऑटोमेटिकली बहुत लाइट हो गई और मैंने खुद रियलाइज़ किया कि जब मैं नाशुक्री करती थी ना तो मेरे घर में एक टेंशन बना रहता था, टेंशन का माहौल क्रिएट रहता था। लेकिन जब मैंने शुक्र अदा करना शुरू किया तो अल्लाह पाक की ब्लेसिंग्स भी बढ़ गई, अल्लाह की रहमत जो है ना वो घर में बरसने लगी। पता है जब हम ना हर छोटी-छोटी बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लेते हैं ना, तो ज़िंदगी में सुकून बहुत बढ़ जाता है। चाहे चीज़ें कम हो लेकिन हमारा दिल हमेशा फुल रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। घर साफ करना और साफ रखना दोनों अलग बातें हैं। एक दिन सफाई कर देना आसान है, लेकिन रोज़ थोड़ा-थोड़ा साफ रखना ये सब्र और नियत का काम है और यही असली चैलेंज है। मैं पहले सोचती थी अरे बस वीकेंड में साफ कर लूँगी, 15 दिन बाद कर लूँगी, 1 महीने बाद कर लूँगी। पर मैंने नोटिस किया जितना हम डेली थोड़ा एफर्ट डालते हैं ना, उतना ही घर में एनर्जी और मूड पॉजिटिव रहता है। ये सफाई सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करना है। ये जो सफाई है ना, ये हमारी नियत का काम है। जब हम सोचकर साफ रखते हैं ना, बिना गुस्सा, बिना स्ट्रेस, बस सुकून और ग्रैटिट्यूड के साथ, तो घर और दिल दोनों ही लाइट फील करते हैं। मैं ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद फील किया है। जब घर क्लीन होता है, बच्चे और हस्बैंड खुश होते हैं, तो हमारा दिल जो है ना वो और भी ज़्यादा सुकून में रहता है। हमें अपने आप में बहुत ज़्यादा हल्का और बहुत लाइट फील होता है। आपको पता है मैं ये सारी बातें क्यों शेयर कर रही हूँ? मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों से गुज़री हूँ।
पहले की जो आदतें मैंने आपको बताई ना, वो मेरे अंदर भी थी, मैं भी यही करती थी, कभी देर तक सोना, कभी कंप्लेन करना, कभी थक कर बच्चों पर इरिटेट हो जाना। लेकिन फिर मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज़ किया यार कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और मुझे धीरे धीरे समझ आया कि जो बरकत है ना वो पैसों में नहीं होती है, बरकत सिर्फ पैसे से नहीं आती, वो हर रोज़ के छोटे छोटे कामों में छुपी होती है। मैं भी धीरे-धीरे सीख कर यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएँ कि कौन-सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा। तो बस दोस्तों, इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए आइडियाज़ और टिप्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।